नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे श्रद्धा भक्ति चैनल पर स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में कलश स्थापना करते समय नारियल क्यों रखा जाता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में कलश के ऊपर रखा गया नारियल केवल एक फल नहीं होता, बल्कि उसमें माँ देवी का शक्ति का वास भी होता है। यही नारियल घर की नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और पूजा के बाद जब इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है तो सौभाग्य और समृद्धि का दूत भी बन जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह रहस्य जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नारियल के और कलश का संबंध केवल धार्मिक आस्था से नहीं, बल्कि गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व से भी जुड़ा है। यह पर्व माँ देवी दुर्गा का आराधना का प्रतीक माना गया है। 9 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव शक्ति की उपासना, तपस्या और श्रद्धा और भक्ति का अद्वितीय संगम भी है। नवरात्रि में प्रत्येक परंपरा का अपना एक विशेष महत्व होता है और इन्हीं परंपराओं में से एक है घट स्थापना। घट स्थापना यानी कलश स्थापना, जिसे नवरात्रि की शुरुआत का सबसे बड़ा और सबसे शुभ कार्य माना जाता है। जब भी नवरात्रि की शुरुआत होती है तो भक्तजन सबसे पहले कलश स्थापित करते हैं और उसमें नारियल रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कलश और नारियल का महत्व आखिर क्या है? क्यों बिना नारियल रखे कलश स्थापना अधूरी मानी जाती है? भारतीय संस्कृति में नारियल को श्रीफल कहा गया है और इसे भगवान को चढ़ाने वाला सर्वोत्तम फल माना गया है। कहा जाता है कि यह फल सीधे देवी देवताओं तक संदेश पहुंचाता है। जब हम कलश स्थापना करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि इसके पीछे गहन प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। कलश स्वयं सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। इसकी आकृति में केवल पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया जाता है। कलश का गोल आकार गोला धरती का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें डाला गया जल जीवन का आधार है और उसके ऊपर रखा हुआ नारियल ब्रह्मांड की स्थिति दिव्य चेतना का प्रतीक है। इसी कारण नवरात्रि की शुरुआत में कलश स्थापना नारियल का रखना अनिवार्य माना गया है। नारियल की बनावट भी बहुत विशेष होती है। इसमें 3 आँखें होती हैं, जिन्हें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि इसे तोड़ने या चढ़ाने से पहले बेहद पवित्र फल माना गया है। जब नारियल कलश के ऊपर रखा जाता है तो यह कलश में मौजूद ऊर्जा को स्थिर और सुरक्षित करता है। मान्यता है कि नारियल में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण करने की क्षमता होती है। इसीलिए यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऊर्जा की दृष्टि से भी बहुत शक्तिशाली माना गया है। नवरात्रि में जब कलश पर नारियल रखा जाता है तो इसे देवी के माँ का प्रतीक मस्तक का रूप माना गया है। मान्यता है कि 9 दिनों तक नारियल में माँ देवी का वास होता है। इसी कारण भक्तजन नवरात्रि के समापन पर इस नारियल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसे अत्यंत शुभ फल मानते हैं। ऐसा कहा जाता है जिस घर में श्रद्धा से नारियल रखकर इस कलश स्थापना की जाती है, वहाँ माँ दुर्गा स्वयं वास करती हैं और उस घर को दरिद्रता, रोग, संकट से दूर करती हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो नारियल वास्तव में ऊर्जा का भंडार है। इसमें विटामिन, मिनरल्स और प्राकृतिक जल भी मौजूद होता है। जब हम नारियल को भगवान को अर्पित करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हम अपने अहंकार को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। इसीलिए कलश स्थापना में नारियल को रखने का विधान है। यह दर्शाता है कि हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा को त्याग कर देवी माँ की सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत कर रहे हैं। नवरात्रि के दौरान कलश पर रखा नारियल केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि यह संकल्प का रूप भी होता है। जब कोई व्यक्ति नवरात्रि में कलश स्थापना करता है तो वह अपने मन के संकल्प में करता है कि आने वाले 9 दिनों में वह अपने भीतर नकारात्मकता को समाप्त करेंगे और जीवन में शुद्ध भक्ति अनुशासन को लाएंगे।
नारियल इस संकल्प का साक्षी बनता है और 9 दिनों तक माँ देवी की पूजा के साथ यह नारियल उस साधक के जीवन में शुभता और समृद्धि का आवाहन करता है। शास्त्रों में वर्णन है कि कलश के ऊपर रखा गया नारियल धरती, आकाश और पाताल तीनों लोगों का संतुलन बनाए रखने वाला प्रतीक है। इसकी रेशेदार परतें संसार की जटिलताओं को दर्शाती है और भीतर का मीठा जल जीवन की अमृतमयी धारा को। या जब यह फल नारियल कलश पर स्थापित होता है तो यह संदेश देता है कि साधक को संसार की जटिलताओं से ऊपर उठकर अमृतमयी आत्मा का अनुभव करना चाहिए। लोक मान्यता में यह भी कहा जाता है कि नवरात्रि में कलश पर रखा नारियल अब परिवार में आने वाले संकटों को अपने भीतर समेट लेता है और 9 दिनों की साधना के बाद जब इस नारियल को पूजा में समापन पर तोड़ा जाता है तो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कई ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार यह नारियल नवरात्रि में कलश पर रखना बेहद शुभ माना जाता है। यह ग्रह दोषों को शांत करने वाला उपाय माना जाता है। विशेषकर जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा या शनि कमजोर हो, उन्हें नवरात्रि में श्रद्धापूर्वक कलश स्थापना करके नारियल रखना इससे मानसिक शांति और आर्थिक प्रगति के रूप में माना जाता है। नारियल को श्रीफल कहा गया है। यह शब्द भी बताता है कि फल श्री यानी लक्ष्मी का प्रतीक है। जब नवरात्र में इसे कलश पर रखा जाता है तो यह माँ लक्ष्मी का आगमन का संकेत होता है। मान्यता है कि जिस घर में नवरात्रि में सही विधि से नारियल रखकर स्थापित करा जाता है वहाँ देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। वहाँ धन, वैभव और सुख समृद्धि कभी की कमी नहीं होती। भारत के विभिन्न राज्यों में नवरात्रि की परंपराएं अलग-अलग हैं, लेकिन हर जगह कलश स्थापना में नारियल का महत्व समान है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो नारियल का गोल आकार पूर्णता का प्रतीक है। यह हमें संदेश देता है कि जीवन की यात्रा में हमें अधूरापन छोड़कर पूर्णता की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम इसे कलश पर रखते हैं तो यह दर्शाता है कि साधक अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए माँ दुर्गा की शरण में आया है। कलश पर रखा नारियल केवल माँ दुर्गा का साधक नहीं, यह वास्तव में जीवन का दर्शन होना है। कलश पर रखा नारियल केवल पूजा का साधक नहीं, यह वास्तव में जीवन का दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी आवरण यानी रेशों से परे जाकर हमें भीतर के शुद्ध आत्मा के जल का अनुभव करना चाहिए। यही आत्मा अमृत है और जीवन का सार है। नवरात्रि में जब भक्तजन नारियल के इस रहस्य को समझते हैं तो केवल पूजा नहीं करते बल्कि आत्मिक उन्नति की ओर भी कदम बढ़ाते हैं। अंत में नवरात्रि में कलश पर नारियल रखने की परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर शुद्धता, सकारात्मकता और भक्ति को अपनाना चाहिए। यह नारियल संकल्प का प्रतीक है, समृद्धि का दूत है और माँ देवी की शक्ति का स्वरूप है। जब भक्तजन श्रद्धा और विश्वास से इसे कलश पर रखते हैं तो वास्तव में वे अपने जीवन में देवी की दिव्य ऊर्जा का स्वागत करते हैं। यही कारण है कि हजारों वर्षों से यह परंपरा आज तक भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों तक भी जीवित रहेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।